नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय गणित के अंतर्गत संख्याओं के विभिन्न अर्थ स्पष्ट करो और उन्हें लिखो। तो देखिए, कुछ संख्याएं यहाँ दी गई हैं। आप तो संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो संख्या यहाँ देखिए, पहली संख्या दी गई है 679। 679 है। 79 अर्थात 7 दहाई 9 इकाई। तो इसमें हमें क्या करना है, ये संख्याओं के विभिन्न अर्थ को स्पष्ट करना है। और इसमें अर्थ जैसे आप जानते हैं कि इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। ये 3 अंक की संख्या है। तो इसका लेखन हम किस तरह से करेंगे, देखिए। जैसे हमने लिखा, इसको लिखेंगे हम 6 सैकड़ा। ये 6 सैकड़ा हो गया। इसके बाद 7 देखिए, 6 सैकड़ा के बाद 7 दहाइयाँ लिखेंगे हम। इसको लिखेंगे 7 दहाइयाँ। 7 दहाइयाँ, या पे चंद्र बिंदी रहेगी। और इसके बाद 9 बच रहा है, तो 9 का लेखन करेंगे हम। 9 इकाई ना लिख के इसे लिखेंगे इकाइयाँ। तो इस तरह से इसका अर्थ हमने स्पष्ट किया कि 779 में 6 सैकड़ा है, 7 दहाइयाँ हैं और 9 इकाइयाँ हैं। इसको देखिए, दूसरे तरह से भी इसको हम स्पष्ट लिख सकते हैं। 679 इकाइयाँ भी लिख सकते हैं। 679 इकाइयाँ, इसको हमने पूरा इकाई बना दिया और ये 679 इकाई हो गया। और देखिए, एक तरीका और है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 67 दहाइयाँ। 67 दहाइयाँ लिखेंगे। दहाइया, या पे चंद्रबिंदी रहेगी यहाँ पे। 67 दहाइयाँ और 9 इकाइयाँ। इकाइयाँ। तो इस तरह से, और देखिए इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। 6 सैकड़ा। 6 सैकड़ा। 6 सैकड़ा हमने लिख दिया और ये 79 इकाइयाँ लिख दिया। 79 इकाइयाँ। तो इस तरह से दी गई संख्या का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम इतने तरीके से इसका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, 679 है, तो पहले हमने लिखा यहाँ 6 सैकड़ा है, इसमें 7 दहाइयाँ हैं और इसमें 9 इकाइयाँ हैं। ये तो पहला अर्थ हो गया इसका। अब दूसरा अर्थ पे हमने लिखा 679 इकाइयाँ हमने लिख दिया। तीसरा स्पष्ट देखिए, अर्थ देखिए, 67 दहाइयाँ 9 इकाइयाँ। और चौथा देखिए, 6 सैकड़ा 79 इकाइयाँ। तो इस तरह से 3 अंक की संख्या दी गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसके अर्थ को हम इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। संख्या दूसरी है, देखिए 863। तो 863 का हमें क्या करना है, अर्थ स्पष्ट करना है कि 863
अर्थात क्या है गणित के अंतर्गत। तो देखिए हम इसका किस तरह से लेखन करेंगे। इसमें देखिए 8 सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 अंकों की संख्या है। तो इसमें तो पहला हमने लिख दिया 8 क्या है, ये सैकड़ा है, 8 सैकड़ा हो गया। इसके बाद 6 दहाइयाँ हैं, 6 दहाइया, ये 6 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ। इकाई नहीं लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 3 इकाइयाँ लिखेंगे इस तरह से। तो पहला स्पष्ट इसका अर्थ हो गया इसके अंतर्गत 8 सैकड़ा, 6 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ। अब देखिए दूसरा हम किस तरह से लिख सकते हैं। 86 दहाइयाँ, 3 इकाइयाँ। दूसरा हमने लिख दिया 86 दहाइयाँ, दहाइयाँ हो गई, 86 दहाइयाँ और 3 इकाइयाँ। तो इस तरह से दूसरा अर्थ इसका हो गया कि 86 इसमें दहाइयाँ हैं और 3 इकाइयाँ हैं। और तीसरा अर्थ देखिए हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। 8 सैकड़ा, 8 सैकड़ा है इसके अंतर्गत और 63 इकाइयाँ हैं, 60 3 63 इकाइयाँ, 63 इकाइयाँ हैं। अब देखिए चौथा भी अर्थ हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। 863 ये पूरी इकाइयाँ हमने लिख दिया, 863 इकाइयाँ, इकाइयाँ। तो इस तरह से दी गई संख्या का हमें अर्थ स्पष्ट करना है। तो संख्या यहाँ दी गई है 863। तो देखिए हमने पहला इसका अर्थ लिखा 8 सैकड़ा है, 6 दहाइयाँ हैं और 3 इकाइयाँ हैं। दूसरा अर्थ हमने लिखा 86 दहाइयाँ हैं और 3 इकाइयाँ हैं। तीसरा अर्थ हमने लिखा 8 सैकड़ा है इसमें और 63 इकाइयाँ हैं। और चौथा अर्थ हमने इसका लिख दिया 863 इकाइयाँ हैं। तो इस तरह से हमें दी गई संख्या का अर्थ स्पष्ट करना होता है। तीसरी संख्या है, देखिए कि इस संख्या का क्या करना है, हमें अलग अलग अर्थ स्पष्ट करना है। तो यहाँ देखिए 4 अंकों की संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें 4 अंक है। तो 4 अंक की संख्या का हमें क्या करना है, अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसमें देखिए 3 जो है हजार है, 3 जो है ये हजार के स्थान पे आता है, तो इसको हा लिख दिए, शॉर्टकट लिख रहे हैं। हा माने हजार समझिए आप, 3000 हो गया। 5 जो है ये सैकड़ा हो गया और 2 जो है ये 2 जो है दहाई इस तरह से, और 4 जो है इकाइयाँ अर्थात 3000, 5 सैकड़ा, 2 दहाइयाँ और 4 इकाइयाँ। इस तरह से इसका पहला अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ देखिए हम लिख दे रहे हैं 3524 को इकाइयाँ पूरा बना दे रहे हैं, 3524 इकाइयाँ हो गया। यह हो गया इसका अर्थ कि 3524 इकाइयाँ हैं। और आगे देखिए
यहाँ इकाइयाँ ना लिखकर, और आगे देखिए 35 सैकड़ा 24 इकाइयाँ हो गए हैं। इसको आगे हम लिख दे रहे हैं 35 सैकड़ा ना सैकड़े, 35 सैकड़े और 24 इकाइयाँ, 24 इकाइयाँ हो गया। ये एक इसका अर्थ हो गया 35 सैकड़े 24 इकाइयाँ हो गया। और इसका अगला एक अर्थ देखिए हम 3000 हो गया। इसके बाद देखिए 52 दहाइयाँ, 52 दहाइयाँ और 4 इकाइयाँ, 4 इकाइयाँ हो गया। ये इसका एक अर्थ हो गया कि 3000 है, 52 दहाइयाँ हैं और 4 इकाइयाँ हैं। और देखिए अगला एक अर्थ, और ये 4 अंक की संख्या है 352 दहाइयाँ। अगला अर्थ इसका हम लिख सकते हैं 352 दहाइयाँ, 352 दहाइयाँ और क्या बचा है, 4 बचा है। और लिख देंगे 4 इकाइयाँ। तो इस तरह से दी गई संख्या का हमें क्या करना रहता है, अर्थ स्पष्ट जब करने को बोलते हैं तो हमें इस तरह से उस संख्या का अर्थ लिखना रहता है कि आखिर इस संख्या में क्या क्या दिया गया है। तो इस तरह से दी गई संख्या का हमें क्या करना है, अर्थ स्पष्ट करना है। तो हमने लेखन यहाँ किया, देखिए 3524, इसमें 3000 है, 5 सैकड़ा है, 2 दहाई है और 4 इकाई है। तो इसका हमने अर्थ लिखा 3524 इकाइयाँ। दूसरा अर्थ लिखा 35 सैकड़े 24 इकाइयाँ। तीसरा अर्थ हमने लिखा 3052 दहाइयाँ 4 इकाइयाँ। और चौथा अर्थ हमने लिख दिया 352 दहाइयाँ 4 इकाइयाँ। तो इस तरह से दी गई संख्या का हमें अर्थ लिखना रहता है। चौथी संख्या है, देखिए 6745। इस संख्या का हमें अर्थ स्पष्ट करना है। तो देखिए 4 अंकों की संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसका पहले हम लिखेंगे स्पष्ट रूप से कि इसके अंतर्गत 6 जो है हजार है, 6000 है, ये 6000 और 7 सैकड़े। 7 जो है ये सैकड़े ऐसे लिखेंगे, 7 सैकड़े लिख दिए। और इसके बाद 4 दहाइयाँ, 4 दहाइयाँ और इसके अंतर्गत 5 जो है इसको लिखेंगे 5 इकाइयाँ। तो इस तरह से पहला अर्थ हमने इस संख्या का लिखा कि इसमें 7000 है, 6000 है, 7 सैकड़े है, 4 दहाइयाँ हैं और 5 इकाइयाँ हैं। और अगला अर्थ देखिए 67 सैकड़े हमने लिख दिया, या 67 सैकड़े, 67 सैकड़े, सैकड़े हो गया 67, 67 सैकड़े 45 इकाइयाँ,
40 5 45 इकाइयाँ हमने लिख दिया। इसका अर्थ दो संख्याओं को अलग अलग बांट दिया, 67 सैकड़े और 45 इकाइयाँ लिख दिया। अब तीसरी संख्या देखिए हम क्या लिख रहे हैं, 6 को 1000 लिख दिया हमने, 6000 हो गया। और 745 इकाइयाँ हमने लिख दिया, 745 या इस तरह से भी इसका अर्थ हम लिख सकते हैं। और अगला अर्थ देखिए, 674 दहाइयाँ हमने लिख दिया, 674 दहाइयाँ हो गया, 674 दहाइयाँ। और क्या बचा है इसमें, 5 बचा है, तो 5 इकाइयाँ हमने लिख दिया, 5 इकाइयाँ हो गया। तो इस तरह से देखिए, और एक इसको हम लिख सकते हैं 7645 इकाइयाँ। एक अर्थ इसका और हम लिख सकते हैं 6745 इकाइयाँ, अर्थात इस सबको हमने इकाई बना दिया, इकाइयाँ हो गई इतनी। 6745 इकाइयाँ, 674 दहाइयाँ 5 इकाइयाँ, 6745 इकाइयाँ, 67 सैकड़े 45 इकाइयाँ, 6007 सैकड़े 4 दहाइयाँ 5 इकाइयाँ। तो इस तरह से दी गई 4 अंकों का अर्थ हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये 4 अंक की संख्या दी गई है और इसका अर्थ हम इस तरह से लिख सकते हैं। दी गई संख्या का देखिए 9856 ये संख्या दी गई है और इसका हमें क्या करना है, अर्थ स्पष्ट करना है। तो पहले हम देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 4 अंक की संख्या है, तो हम पहले इसी तरह से लिखेंगे। इसके एक एक अंकों को हम दर्शा देंगे कि इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है। तो पहले हम लिख रहे हैं 9000, ये 9000 है। उसके बाद हमने लिखा 8 सैकड़े हैं, 8 सैकड़े, 5 दहाइयाँ, और इसमें क्या बच गया, 6 बच जा रहा है। तो 6 को इकाई के स्थान पर है तो 6 इकाइयाँ हमने लिख दिया। तो इस तरह से इसका अर्थ हो गया 9000, 8 सैकड़े, 5 दहाइयाँ, 6 इकाइयाँ। और अगला अर्थ देखिए इसका कैसे लिखते हैं हम। इसको इकाइयाँ सबको हमने बना दिया, 9856 इकाइयाँ, 9856 इकाइयाँ लिख दिया, इकाइयाँ हो गई है। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ये 9856 क्या है, इकाइयाँ हैं। अगला अर्थ देखिए 9000 हो गया, 9000 हो गया और 856 इकाइयाँ हमने लिख दिया, 856 ये इकाइयाँ हो गया। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि 9000 है और 856 इकाइयाँ हैं। अब देखिए हम इसमें तीसरा देखिए 98 सैकड़े हमने बना दिया, 98 सैकड़े हो गया, 98 सैकड़े, और यहाँ 56 बच रहा है तो 56 को हमने इकाइयाँ लिख दिया, 56 इकाइयाँ। इस तरह से देखिए दी गई संख्या का अर्थ हमें स्पष्ट करना रहता है। अब देखिए एक अर्थ और हम लिख सकते हैं 985
दहाइयाँ, 980 5 85 दहाइयाँ हमने बना दिया, दहाइया हो गया, 985 दहाइयाँ। और क्या बच गया इसमें, 6 बच गया, तो 6 इकाई के स्थान पर है, तो इसलिए हमने उसको लिख दिया 6 इकाइयाँ। तो इस तरह से बच्चों दी गई संख्या का हमें अलग अलग अर्थ स्पष्ट करना रहता है। यदि प्रश्न आ गया कि दी गई संख्या का अर्थ स्पष्ट करो, तो अर्थ स्पष्ट करने के लिए आपको इस तरह से लिखना होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 4 अंक की संख्या है, इसमें 9000 है, 8 सैकड़े हैं, 5 दहाइयाँ हैं, 6 इकाइयाँ हैं। दूसरा लिखेंगे 9856 इकाइयाँ हैं। तीसरा अर्थ लिख सकते हैं 9000 है, 856 इकाइयाँ हैं। चौथा अर्थ लिख सकते हैं 98 सैकड़े हैं और 56 इकाइयाँ हैं। और अगला अर्थ देखिए 985 दहाइयाँ हैं और 6 इकाइयाँ हैं। तो इस तरह से हमें दी गई संख्या का अर्थ स्पष्ट करके लिखना रहता है।